बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आज का हमारा लेक्चर 3। इसके अंदर जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना वो है कुरान एंड बायोलॉजी, यानी कि लाइफ के हवाले से कुरान मजीद में क्या ज़िक्र किया गया है। अब अगर कुरान मजीद की बात की जाए तो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा जगहों पर उसकी बहुत ज़्यादा सूरह ऐसी हैं, वर्सेस वगैरह ऐसी हैं जहाँ पे लाइफ के ओरिजिन के बारे में बताया गया। और वो जो ओरिजिन के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले का बताया गया है, वो आज की जो मॉडर्न साइंस होती है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उसको बता रही है। उसने ये दरियाफ़्त किया है कि इंसान की बॉडी जो होती है वो एक सेल से मिलके बनी होती है, और अगर उस सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है वो 60% उसके अंदर वाटर मौजूद होता है। यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है। अब अगर सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 में देखा जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ है वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। वी मेड हमने बनाई, एवरीथिंग हर चीज़ फ्रॉम वाटर, वाटर से पैदा की या बनाई। ठीक है। अगर बच्चे आज की मॉडर्न साइंस को देखा जाए तो वो ये कह रही होती है कि लिविंग थिंग्स की अगर कंपोजिशन के हवाले से उसको देखा जाए तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 60 to 70% वाटर से मिलके बना होता है। ठीक है। और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक, जितने ज़्यादा जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो सारे वाटर के अंदर हो रहे होते हैं, पानी के अंदर हो रहे होते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो बच्चे कुरान मजीद में सूरह रहमान की आयत है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले। आदमी को, इंसान को मट्टी से बनाया गया, लाइक द पोटर। पोटर कह रहे होते हैं कि जो कम्हार होता है, जो आपने देखा होगा कि मट्टी से डिफरेंट तरह के जो होता है वो बर्तन वगैरह बना रहा होता है, स्ट्रक्चर वगैरह बना रहा होता है। तो ये कुरान मजीद की आयत जो थी वो 1400 साल पहले ही जो थी वो बता दी गई थी कि जो इंसान है उसको तो मट्टी से पैदा किया गया है। ठीक है। अब बच्चे अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो कुरान मजीद में सूरह अल मोमिनून में आयत है वहाँ पे, देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, कि हमने जो होता है ना वो एक नुक्ते से नुक्ता लोथरा बनाया। ठीक है। देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटिल लम्ब, और उस जो लोथरा था वो ड्रॉप जो था उसके ऊपर क्या बनाई, गोश्त की बोटी बनाई। देन फैशन विद अ लिटिल लम्ब बोन्स, और उस जो गोश्त की बोटी है उसके अंदर हड्डी बनाई। देन क्लॉटेड द बोन विद फ्लैश, जिसके आगे से जो होता है वो नया ऑफ स्प्रिंग सारा बन गया। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट जो होती है वो हम किसके अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, आज मॉडर्न जो होती है वो हमारी साइंस उसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से उसकी जो डेवलपमेंट हुई, एम्ब्रियोलॉजी की जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें तो पहले कुरान मजीद में यहाँ पे मौजूद थी। अब अगर क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की जाए कि हमने एनिमल्स जो थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। कुछ हमने कह दिया कि रेप्टाइल्स हैं, कुछ हमने कह दिया एम्फीबियंस हैं, पाइसीज हैं। ठीक है। एम्फीबियंस में जितनी भी हमने उनकी क्लासिफिकेशन की है ऑर्गेनिज़म की, उनके जो होते हैं 2 पैरों पे कुछ चलने वाले ऑर्गेनिज़म हमें मिल रहे होते हैं, कुछ 4 पे चल रहे होते हैं, कुछ रींग के चलने वाले होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो थी वो सूरह अन-नूर में उसकी आयत है, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल्स फ्रॉम वाटर, then some of them creep up over their bellies, other walk on legs and other on 4. अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लेसेस। बच्चे इसके अंदर बताया गया है कि हर जो चीज़ है, हर एनिमल्स है, उसको वाटर से पैदा किया गया है। कुछ जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि रींग के चल रहे होते हैं। आपको जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं ना वो सारे रींगने वाले होते हैं। ठीक है। अपनी बैलीज़ के अकॉर्डिंग जो, यानी कि बैलीज़ के ऊपर, अपने पेट के ऊपर जो होते हैं ना वो रींग के चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि 2 पैरों से चल रहे होते हैं, ह्यूमन भी ऐसे होते हैं जो 2 पैरों के ऊपर चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो 4 पैरों पर चल रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी क्लासिफिकेशन थी यहाँ पर हमने की हुई है, उनको डिफरेंट बाईपोडल या टेट्रापोडल की बेस पे किया हुआ है। ये तो आपके कुरान मजीद में पहले से ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सप्लेन कर दी गई थी। अब बच्चे ये डिफरेंट आयात थी जो आपकी बुक पे कुरान एंड बायोलॉजी वाले टॉपिक में दी गई थी। अगर क्वेश्चन के हवाले से बात कर ली जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो ये यहाँ पे लिखे हुए मैंने,
राइट द इवेंट्स डैट अकर इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसके अंदर आपने जो आयत लिखनी है बच्चे, ये सूरह अल मोमिनून, ये वाली आपने पूरी आयत जो होती है ना इसका वहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कॉमन ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कॉमन ओरिजिन बताएं और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो होती है ना वो बताएं। तो इसके अंदर ये जो हमने लास्ट वाली स्लाइड यहाँ पे पढ़ी है, ये वाला बच्चे आपने सूरत अन-नूर की जो आयत है ये पूरी लिख देनी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका ओरिजिन भी लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन है। लास्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द वर्ड्स ऑफ सूरह रहमान। जो सूरह रहमान की आयत है उसको लिखें। तो इसके अंदर बच्चे यहाँ पे ये वाली, इसके अंदर आपने ये वाली आयत को मेंशन कर देना, लिख देना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपका जो समर टास्क आपको दिया उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन मेंशन है आपके वहाँ पे। तो ये आपका टॉपिक था। अब बच्चे अगर आपकी बुक्स पे देखा जाए तो यहाँ से कुरान एंड बायोलॉजी से आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पे आयत लिखी हुई है और आज का आपका टॉपिक जा रहा है यहाँ तक। ये आप देख लेना और जो क्वेश्चन आपको वो बताए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा होता, लेकिन शॉर्ट के तौर पे यहाँ से पूछा जा रहा होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।